जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता, वो तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं सब लोग? आप सबका फरमाइश था और बहुत दिनों से मैंने एडवांस मैथ के कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया था। शुरुआत करा है मैंने क्योंकि पीछे जो हमारी तैयारी ही चल रही थी बिहार एसएससी और एसएससी जीडी की, एडवांस मैथ उसमें था नहीं। पर आगे रेलवे वाले बच्चे और एसएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो भैया जी, ट्रिग्नोमेट्री को हम आज ऐसे पढ़ाएंगे कि आज तक आपको साइन समझ में नहीं, साइन कहला है कि साइन कॉस सेक कॉसेक टैन कॉट सब काहे फालतू के चीज बन गया। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। आप 5 मिनट के अंदर आपको लगने लगेगा काश जिंदगी में पहली बार ये सब चीजें मुझे ऐसे पढ़ाया गया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। आज के बाद आप पूरी जिंदगी कभी परेशान नहीं होंगे। अगर मैंने ये लिखा है कि कसम आर्यभट्ट की, तो ऐसे ही नहीं लिखा होगा। लेकिन हां, इस कचहरी में, इस कोर्ट में अगर मैं आपके सामने मुजरिम हो तो जज आप हैं और मुझे कहने का मौका दिया जाना चाहिए, मुझे अपने बारे में बताने का मौका दिया जाना चाहिए। और अपने बारे में नहीं, मुझे जो बताना है यह है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, कोनो दिक्कत नहीं। फार्मूला याद नहीं है, कोनो दिक्कत नहीं। नहीं बुझाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, अभी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि एक बार सब लोग अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी वो 10th करके आए हैं ना, कोई 10th वाले होंगे, हो सकता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास किए हों और जनरल कंपटीशन की तैयारी में लगेंगे, यानी वो एसएससी रेलवे की तैयारी करेंगे। उनको भी ये चीजें जरूरी है, उन तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हैं कि आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बस यही त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 गो। कि 6 गो के खेले है पूरा चैप्टर मेरे भाई। ये मत सोचना कि बहुत कुछ पढ़ना है। इस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जिसमें 3 गो दुल्हा और 3 गो दुल्हन है, 3 गो दुल्हा है या 3 गो दुल्हन है, यानी कि 3 गो जोड़े बनेगा दू गो का। यानी इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कुछ है ये नहीं है। आइए सबसे पहले बात को समझिए कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। कै गो? 6 गो। त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या मतलब? क्या मतलब? त्रिकोण का मतलब होता है 3 कोण। याद रखिएगा, आप जानते हैं त्रिभुज कभी देखे हैं? इस जन्म में कभी त्रिभुज आप देखे थे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट मतलब हमेशा जिंदगी में राइटे रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज की बात करें, समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री है, वही समकोण त्रिभुज है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। मेरे भाई, समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है ये ट्रिग्नोमेट्री। समकोण त्रिभुज का रूल क्या कहता है जरा सुनो। बहुत बढ़िया। लाइक नहीं करना तुम, अभी मैं कहता हूं, तुम लाइक मत करना। 10 मिनट के बाद अगर सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में अगर मैंने जबरदस्ती नहीं ठोक दिया, फिट कर दिया, तब तू कहना। उसके बाद तुम मर्जी करे तो लाइक करो, डिसलाइक करो। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, और कर्ण को H से लिखा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है इसको। और अगर मान लीजिए एक कोण, इस कोण से आप चर्चा करिएगा, इसी कोण को इंगित किया गया थीटा से। आप कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, वाई, ए, बी, सी, कुछ भी। तो अगर इस कोण की चर्चा करोगे तो लंब ये हो जाएगा, और इस कोण की चर्चा करोगे तब लंब ये होगा।
लेकिन त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक कर्ण है, एक लंब है, तो एक भुजा जो हो गया वो आधार हो गया बी। बस यही बात होता है। अब देखिए हुआ क्या, आप जानते हैं मैं अगर कहूं कि 8:2 है, तो अनुपात में 8 और 2 का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे सर 2 1 कम 2, 2 चौके 8। अनुपात का मतलब बट्टे होता है, अनुपात का मतलब बटा होता है जी। अगर मैं कहूं कि 12 और 8 का रेशियो क्या होगा, आप कहोगे सर 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसी तरीके से गणितज्ञों ने कहा कि भैया एगो बात बताइए कि अगर मैं ये कहूं कि ये लंब है और वो कर्ण है, लंब है और कर्ण है, इसके अनुपातिक नाम क्या हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कहेंगे कि लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण? तो नहीं, गणितज्ञों ने कहा कि इसको एक शॉर्ट नाम दे दिया जाए और उसको कहा कि साइन थीटा। इसीलिए आप कहते हैं कि लंब बटा कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है। लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो ये लंब और कर्ण के अनुपातिक नाम है साइन थीटा, इसीलिए हम लोग कहते हैं साइन थीटा को त्रिकोणमितीय अनुपात। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनिए सुनिए सुनिए। तो लोगों ने कहा अच्छा आधार और कर्ण का जब रेशियो रहेगा तो इसको क्या नाम दे दे? तो कहा कि आधार अनुपात कर्ण बोलने में तनी लंबा है, इसको कहना कॉस थीटा। इसीलिए कहा गया आधार बटा कर्ण ये होता है कॉस थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा। बात आया समझ में? इसी तरीके से आगे भी चलते रहा, कहा कि लंब और आधार के रेशियो को क्या बोला जाएगा? तो भैया इसको कहा कि टेन थीटा। इसीलिए लंब बटा आधार होता है आपका टेन थीटा। बात आया समझ में? ये बात आया समझ में? त्रिकोणमितीय अनुपात, बस दो भुजा के बीच का जो रेशियो है ना, उसी को नाम दिया गया, या तो साइन, या तो कॉस, या तो टेन, या तो कॉट। अब अगर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार है तो आधार बटा भी लंब तो होगा कुछ, तो वही कॉट होता है। ये लंब बटा कर्ण है साइन थीटा है, तो कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा होता है। लेकिन आप कहिएगा बाप रे बाप माथा दुखाए लगा सर, कई बात आप बोल दिए। कुछ बात नहीं बोले, पहले सुनो एगो बात, इस सारा बात को मार दो गोली। अभी केवल तुमको यह समझ में आया कि साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक, सेक कोसेक 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपाते हैं। एकरे बारे में पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। तो किसका किसका किरदार है शादी में? लड़का लड़की, जीजा साली, सास ससुर, कौन कौन होता है, परिचय कराया जाता है कि नहीं कराया जाता है? कि हम परिचय करवा दिए कि यह 6 गो के बीच में सारे कहानी, उहो में 3 गो दुल्हा 3 गो कन्या। सबसे पहले देखो दुल्हा में साइन कॉस और टेन है, साइन कॉस टेन। आपको याद होगा, नहीं भी जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, तो इतना बात आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि साइन कॉस वाला पढ़ना है। साइन कॉस वाला, साइन सबसे पहले होता है, उसके बाद कॉस होता है और तब टेन होता है। थीटा का तो मतलब है एंगल, इसीलिए थीटा लिखते रहते हैं। आगे इधर बचता है आपका साइन कॉस टेन हो गया ना, तो टेन हो गया, तो सेक सेक कोसेक और कॉट बच गया, बच गया। तो सुनो सुनो, ये 3 गो दुल्हा है, ये 3 गो दुल्हा, हाँ दुल्हा है, दुल्हा और दुल्हन इधर है, दुल्हन इधर है। हुआ स्वयंवर, स्वयंवर रचाया गया। अब मान लो आप ही हो, आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाए कि साइन सबसे बड़का भैया है, साइन सबसे पहले, क्योंकि जब भी आप बोलते भी होंगे तो साइन सबसे पहले आप सोचते होंगे। साइन को कहा गया कि तुमको मौका दिया जा रहा है, ये तीनों लड़की में से पसंद कर लो कि कौन से लड़की के साथ तुम रहना चाहोगे, किससे शादी करना चाहोगे। साइन, साइन को जब मौका मिला, आप ही को मौका मिलेगा, तो आप सोचिएगा कि एकदम सुंदर हो, सुशील हो, लंबी हो। तो बताइए इस सब में लंबा कौन दिख रहा है? SEC 3 लेटर, कौशिक में 5 और कॉट में 3। तो साइन सीधे पसंद कर लिया कौशिक को, कहा कि हम तो रहेंगे कौशिक के साथ। बात आया समझ में? जिसको पसंद करने का दिया जाएगा 3 गो में से, तब वो उसी को चुनेगा जो सबसे बेस्ट होगा। साइन ने चुन लिया किसको? कौशिक को। अब बारी आती है कौश की। कौश के कहा गया, तो कौश कहा
कौस देखो, कौस जो है ना, एकरा दोस्त सब पंडित जी सब ज्यादा, जैसे हमरे दोस्त सब पंडित जी सब ज्यादा हैं, राहुल पांडे सर, तिवारी सर, ये सब अब इसको समझे ले था कि शादी ओकरा से करना जेकरा से गुण ज्यादा मिले। तो देखो सी और एस ई खोजा कि ज्यादा से ज्यादा एकरा में के गुण है, एकरा में सी और एस मिल रहा है। कौस कहा कि भैया हम तो शेख से शादी करेंगे, यानी कौस के जोड़ीदार शेख हुआ। अब तो जे बेचारा बचा एकरा छटलहवे ना मिलेगा जी, टैन को कौटे मिलेगा, फिर भी टैन खुश था। टैन कहा कि उससे क्या, हमरा में टी ओकरो में टी, हम दोनों हो गए टी टी। बात है समझ में? तो कहने का मतलब है कि ये भी पूरा हैप्पी। तो साइन का आप समझ गए अपोजिट कौशिक होता है, कौस का अपोजिट सेक होता है, और टैन का अपोजिट कौट होता है। अब एगो बात बताओ मुझे, सुनो सुनो सुनो, लाइक तुम करो ही नहीं, लाइक मत करो, इतना अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। सुनो एगो बात सुनो, तो मैं अगर कहूं कि साइन थीटा, अभी ये तुमको बताए थे कि लंब बटा कर्ण होता है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि पत्नी तो उल्टे न चलती है जी, ये करो पत्नी सीधा बात मनवे नहीं करेगी पति के। पति कहेगा रहो यहाँ ससुराल में, वो कहेगी हम जाएंगे नैहर। तो साइन के पत्नी है कौशिक, तो साइन के पत्नी कौशिक, ये कहता है कि लंब बटा कर्ण होगा, पति कहेगा दिन, तब पत्नी सुनेगी उल्टा, यानी कहेगा कि कर्ण बटा लंब होगा। यानी साइन थीटा अगर लंब बटा कर्ण है तो कौशिक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। बात आया समझ में? अब बताइए, कौस कहता है कि हमरो पत्नी बात नहीं मानती है, आधार बटा कर्ण हम बोलते हैं, तो हमर पत्नी के तो जानबे करते हैं गुण मिलाकर बियाह किए थे, लेकिन एगो गुण नहीं मिला, ओकरा में ई था हमरा में ई नहीं था, तब मिलबे न किया राशि। अब वो करती है गड़बड़, हम बोलते हैं आधार बटा कर्ण, तो उल्टे बोलती है कर्ण बटा आधार बोलती है, यानी सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार। टैन बेचारा वो भी रो रहा है। शादीशुदा व्यक्ति को कभी सुनते हो कि हंसते हुए? वो एगो हम है। बात है समझ में? राहुल सर के कभी देखे हो आज तक तुम लाइव में हंसते हुए, कोई क्लास में हंसते हुए? तिवारी सर इसलिए हंसते रहते कि अभी शादी नहीं हुआ है। सुनो, इस पूरे दुनिया का पहला पुरुष मैं हूं जो शादी होने के बावजूद भी हंसता हूं। अब देखो, टैन कहता है कि लंब बटा आधार, तैकर पत्नी है, आप जानते हो कौटी टीटी बने के चक्कर में एकरा से शादी किया था, तो टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो भैया कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब। अगर ये बात अभी तक याद नहीं हुआ है तो दुनिया में, इस ब्रह्मांड में फिर ऐसा कोई क्लास पैदा नहीं होने जा रहा है कि जो तुमको सिखा देगा। बात है समझ में? कौन कॉल कर रहा है जी? कंपनी वाला कोई हैक कर रहा है। सुनो, अब एगो बात बताइए, ये बात पूरा क्लियर हो गया कि कोई भी पत्नी अपने पति के बात नहीं मानती है। पति कहेगा दिन, वो कहेगी रात, वो कहेगा नैहर रहो, तो वो आएगी ससुराल, कहेगा शक करेगा कि कहला बोल रहा है कि नैहरे में रहू, अकेले क्या कर रहा होगा, उल्टा खाली चलेगी उल्टा। ये देखो, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, ये कर्ण बटा आधार। ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ ना, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, उसको हमेशा जो वो अपनी पत्नी को कहता वो उल्टे करती, वो तंग हो गया था। उसको कहता कि आज हमरा खीर पूरी खाए के मन है, तो दाल भात बना देती। वो बेचारा कहता कि आज रोटी सब्जी बना देना, तो उस दिन वो चिकन बना देती। वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था, वो सोचा एकरा से छुटकारा कैसे ले, तो कहा कि सुनो हम जा रहे हैं दिल्ली कमाए, कि तुम नैहर मत जाना, तुम यहाँ घर पे रहना। वो कहेगी हम नैहर जयबे करम, वो कहती हम जयबे करम, कहा कि पति के बात के हमेशा उल्टा लेती थी। तो वो कहे कि हम जाएं, मना किया है तो हम जाएं। कहा कि ठीक है तुम जाना, लेकिन एगो जो जाता है चक्की आटा पीसे वाला, वो मत लेते जाना तुम नैहर, वहां ही रहने देना। अच्छा, पति मना किया है तो ले के जाएंगे, तो वो कहे कि हम ले का जाएं। तो कहा कि ठीक है लेके जाना, लेकिन नाव से जाना, इना की तैर के चल जाना। तो कहा अच्छा, नाव से कहलक हाँ जाए, हम जब तैर के। तो कहा कि ठीक है तैर के जाना, लेकिन वो जो आटा चक्के वो पिट्ठी पर ना बांध लेना, पीठ पर। अच्छा, मना किया है
जरूर कोई बात होगा। हाँ, तो वो क्या की कि बांध ली वो आटा चक्की पिट्ठी पर, पहले जाता आता था, अब कूद गई नदी में, गंगा जी में डूब गई, मर गई। तो उल्टा खाली चलती, तो पत्नी का काम ही होता है उल्टा समझना। तो यहां समझ गए साइन, साइन के अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कौन है, कॉट। यानी अब एक बात मुझे बताओ, तो आप फॉर्मूला जो रट्टा मारते हो, आप कहते हो ए भैया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। ये होता कैसे है? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और कोसेक थीटा कर उल्टा है, कर्ण बटा लंब। तब बताइए कर्ण से कर्ण एक बार कटेगा, लंब से लंब एक बार कटेगा, तो 1 गुना 1 1 होगा कि नहीं होगा? पति पत्नी मिला, आगे एगो बाल बच्चा पैदा हुआ, एगो हुआ कि नहीं हुआ? तो अब तू फॉर्मूला अपने बना दोगे कि कौन कौन जोड़ीदार से ऐसा होगा। अरे साइन के पत्नी कौन? कहोगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कौसेक साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1। अब हम कहेंगे कि सुनो सुनो सुनो, कौस के पत्नी कौन थी? कौस थीटा किससे शादी किया? दूगो राशि मिला के सेक थीटा से, ये भी 1 होगा। उसी तरीके से आगे फॉर्मूला बनते जाता है कि टेन थीटा का गुना किससे होना चाहिए? कॉट थीटा से, तो भी 1 होगा। यानी सबके कई गो बाल बच्चा हुआ, सब पति पत्नी साथ में है। आया बात समझ में? हाँ सुनो, आपकी पत्नी उल्टा सुनती है, हमारी पत्नी सुनबे नहीं करती है। हाँ सुनो, ये बात आया समझ में? अब इस 3 गो फॉर्मूला आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ गया, तब फॉर्मूला कोई जबरदस्ती याद करके चाहोगे जे ट्रिग्नोमेट्री हम बना ले सवाल, ऐसे नहीं होता है, आपको समझना होगा। अब एगो बात बताओ, अब एगो बात बताओ, आप इतना बात जब आप जानबे करते हो, इतना होशियार है ये हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है जब कोई दूगो गुना में है बराबर के इधर, एक को भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर ना हो जाएगा 1 बट्टा कोसेक थीटा, होगा कि नहीं बोलो? आ कोसेक थीटा रहने दे, साइन थीटा गुना में है जाएगा, बट्टा में हो जाएगा। यानी कोसेक थीटा बराबर 1 बट्टा साइन थीटा नहीं बोल सकते हैं? एक से 2 फॉर्मूला और बना कि नहीं बना? तो जैसे ही आपको ये बात पता चला कि दोनों पति पत्नी मिला, एक एगो बाल बच्चा ओकरा पैदा हुआ, कि दोनों के गुना होने से, गुना में जानते हो कोई भी चीज बराबर के इधर गुना में उधर जाता है तो भाग में, गणित का ही रूल है। इतना नहीं पता है तो अभी बता दिए ना, यहां से अभी से तो कम से कम पता कर लो। क्या बात है, 1100 पार हो गया। सुनो 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 सुनो, तो इसी तरीके सबके साथ एक एक फॉर्मूला बना सकते हो। अब कॉस थीटा आप जानते हो, कॉस थीटा इंटू होता है सेक थीटा बराबर 1। क्यों होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, इसीलिए 1 आता है, क्योंकि एक एच से एच एक बार में, बी से बी एक बार में, 1 गुना 1 1 होता है। ये बात समझते हैं? अब इतना बात समझते हैं तो आप इतना होशियार हैं कि आप ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है कि नहीं? सुनिए सुनिए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा कि ना, बताओ? अरे बाप रे बाप, न कैसे आएगा जी? अब एगो अगला फिर चलिए, आप फॉर्मूला अपने बना सकते हैं, हमको करने की जरूरत नहीं, हम खाली ट्रैक पकड़ा दिए। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। भैया जी tan थीटा का मान होगा 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा? tan बट्टा में आ जाएगा 1 बट्टा tan थीटा। क्या बात है? सुनिए, कोई भी आपके जूनियर भाई बहन कोई भी इंटर मैट्रिक किया है, उसको ट्रिग्नोमेट्री 9वें में पढ़ना था, एक बार उसको भेज दीजिए, है ना, ताकि वो भी समझे और समझे कि भैया गणित तो ऐसे पढ़ा जाता है। एगो बात सुनो, अब एगो बात सुनो, अब आपको ना मान याद करना चाहिए। हम आगे फॉर्मूला पर चलेंगे, लेकिन जो चीज मैं पढ़ाऊंगा आज,
फिर उससे रिलेटेड सारे प्रश्न करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हैं, और फिर देखना कैसे आपको मजा आएगा। अब जैसे मान के चलिए कि ये मान आपको याद करना है, तो ये मान आपको याद करना है। ये मान याद करना भी बहुत आसान है, बहुत कठिन काम नहीं है। अभी देखो मैं कैसे आपको याद करवाता हूं। देखो, सबसे पहले एक वो बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि तुम्हें दिल लगी भूल अरे जानी पड़ेगी। देखो, यहां लिख दिया मैंने साइन, यहां लिख दिया कॉस, यहां टेन। अब साइन यहां 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 का मान, 60 का मान, लास्ट में यही याद करना होता है। याद करना होता है तो सुनिए, सबसे पहले साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसके लिए आप क्या करो, देखो 0 1 2 3 4 ऐसे लिखा, 0 1 2 3 और फिर मैंने लिखा 4। ठीक है, अब समझो करना क्या है। सब में 4 से भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए, सब में 4 से भाग, 4 से भाग, और क्या करना है, रूट लगा देना है, लगा देना है, लगा देना है। 0 बट्टा समथिंग 0, ये आ जाएगा 1/2। ये काट दीजिएगा तो 1/√2, ये 1/√2 आ गया। तो उसके बाद ये √3/2 हो जाएगा, √3/2, 4 का वर्गमूल 2 आई तो 4 4 एक बार में कट गया, 1 आया। इसका मतलब 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 हुआ। 0 साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, और आपको पता है साइन 90 डिग्री का मान 1। सिर्फ एक मान भी अगर आपने याद कर लिया ना, सिर्फ एक मान भी अगर आपने याद कर लिया ना, तो बात बन गई, बात बन गई। सुनो, आपने सिर्फ एगो मान याद करना है आपको। जैसे आपको याद क्या करना है, 0 डिग्री का मान 0, 30 का मान 1/2, फिर 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। अब क्या होता है, साइन कॉस टेन तीनों भैया है ना, तो साइन के मान इधर से जो है ना, कॉस का मान उधर वाला सब इधर आ जाएगा, पलट जाएगा। कॉस के मान यहां 1 है, यहां लेके आओ 1, √3/2 को यहां लेके आओ। अब देखो ये 1/√2 यहीं रह जाएगा, ये 1/2 यहां चल जाएगा, शुरू वाला 0 लास्ट में चल गया। अब एगो बात ध्यान रखना, एक बात क्या ध्यान रखना है कि साइन बट्टा कॉस टेन होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कहोगे सर कैसे? देखो मैं बताता हूं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आप लंब बटा कर्ण में भाग दिए आधार बटा कर्ण से, तो गुना में जाएगा तब पलट जाएगा कर्ण बटा आधार। अब देखिए कर्ण से कर्ण कट गया, लंब बटा आधार किसको बोलते हैं? लंब बटा आधार होता है टेन थीटा, लंब बटा आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। यही तो है, यही तो है टेन थीटा। इसीलिए साइन बट्टा कॉस टेन होता है। साइन बट्टा कॉस, ए बाबू ये साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन होता है। तो इस साइन और बट्टा कॉस, सोचो कि बीच में बट्टा का चिन्ह है, 0 बट्टा समथिंग 0 होता है और समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट होता है। अब इसके बट्टा में इसको, इसके बट्टा में इसको लिखिएगा तो 1/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कटिए जाएगा, ऊपर में 1 बट्टा में √3। ए बाबू 1/2 में भाग दे रहे हो, इसमें इससे √3/2 से, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 ना बचा, बचा कि नहीं? आप जान लीजिए कि टेन थीटा होता है, मैंने बोल दिया कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा कैसे होता है ये भी बता दिया। इसके बट्टा में इसको √2 से √2 कट गया, 1 बट्टा 1 1 के होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। इसके बट्टा में इसको लिखोगे, नीचे वाला नीचे वाले को काट देगा, √3 के बट्टा में 1 रहेगा,
बट्टा में एक न भी लिखेंगे काम चलेगा। ए समथिंग बट्टा जीरो इनफाइनाइट होता है, ये हो गया अपरिभाषित। यही तो बात है। अगर तुम्हें साइन कॉस टेन का मान याद हो गया ना, तो 3 गो का तो ऐसी 3 गो तक पत्नी है, उल्टे चलती है। 3 गो तेकर पत्नी है। अब बताओ, बतवा बुझबे नहीं करेगी, वो चलेगी उल्टा। जैसे साइन के पत्नी की बात करो, चलो टेन के बात करें, तो टेन का होता है कॉट, कॉट का तो उधर से चलाएगा सम्मान, उधर से आ गया। उल्टा लिख सकते हो, यहां इनफाइनाइट लिख, √3 लिख, 1 लिख दो, ये 1/√3 और ये हो गया लास्ट में। आप ऐसे भी कह सकते हो, इसी को पलट दो तो भी, जैसे 0 बट्टा कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। कोई भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 होता है। 0 बट्टा समथिंग 0, लेकिन 1 ऊपर जाए 0 नीचे आए तो इनफाइनाइट होगा। 1 ऊपर गया समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट, ये पलट गया, यह पलट गया इसी जगह। पति कह रहा है कि 1/√3, तो पत्नी कह रही है ना √3, उल्टा। अब देखो एक टेन का क्या है कि टेन कह रहा है कि 45 में मान 1 होता है, और पत्नी कहती है उल्टा होता है। तो संजोग क्या है कि 1 का उल्टा 1 के होता है, तो 1 हुआ। यहां पर दोनों के बात मिला। हाँ, पति पत्नी में ऐसा होता है, बहुत बात नहीं मिलेगा, लेकिन कितनों दोनों गड़बड़ है तैयो कुछ बात दोनों में जरूर मिलता है। वही बात होता है, धोखे से सही, लेकिन सही तो है दोनों यहां पर। अब सुनो, √3 को उलट दोगे 1/√3 हो जाएगा। ये उलट गया, एक बट्टा में 1 है, उलट गया तो 0 हो गया। ए बाबू, आया समझ में? बेस्ट कॉन्सेप्ट है सर, थैंक यू। लाइक था तुम करते नहीं हो बेशर्मो, और कहते हो कि बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये देखो आगे 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 देखो, सुनो ना सुनो ना सुनो ना, तुम ये याद नहीं रखोगे ना तो एग्जाम में तुम फेल कर जाओगे, इसलिए याद रखना जरूरी है। अभी मैं बताता हूं ये क्यों जरूरी है। कितने सवाल आए थे अभी एग्जाम में। अगर मैं कहूं कि भैया जी मुझे इस बार साइन कौशिक का मान लिखना है, कौशिक का मान, तो कौशिक का मान लिखना है 0 डिग्री का मान, तो साइन का उल्टा। अब बताओ 0 के बट्टा कुछ नहीं तो 1 होगा कि नहीं, यही पलट जाएगा 1/0, यानी समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। कहोगे 30 डिग्री का मान, तो बस यह 1/2 का उल्टा 2। अरे साइन के पत्नी ना है कौशिक जी, तो साइन के मान का सब उल्टा चलेगा। ई पलटेगा तो √2, ई पलटेगा तो 2/√3, ई पलटेगा तो 1 के होगा। यानी आप ये कह सकते हो कि कौशिक 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, लेकिन कौशिक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। बात आ गया समझ में? क्लियर है? अब अगर इतना मान याद हो गया तो एक नजर घूम के तो देखो, अरे पलट के देख, राजा आ गया जी, आ गया। यूं तो जिंदगी अपनी अरे मैं खाने में गुजरी है, यूं तो जिंदगी अपनी मैं खाने में गुजरी है, इन नसीली आंखों से अरे कब हमें पिलाओगे। साइन 0 डिग्री के मान 0। अब एगो बात सुनो, होती है बदमाशी, होती है यहां बेवफाई। बेवफाई क्या होती है सुनो, एगो बात पहले समझ लो। बेवफाई से पहले एगो बात बता दूं मैं, साइन कॉस टैन कॉट और सेक कोसेक में क्या बात होता है कि इसका मान, जैसे साइन का मान लो यहां x है और कॉस का y है, अब बराबर है दोनों, तो इसके थीटा और इसके थीटा का योग 90 डिग्री होगा पक्का। x + y 90 डिग्री होगा। जैसे ए बाबू रे साइन 30 डिग्री के मान जो होगा वो कॉस में 60 डिग्री के मान के बराबर होगा, तब ना 30 और 60 90 होता। देखो देखो, साइन 30 का मान 1/2 होगा, देख लो साइन 30 का मान 1/2 है और कॉस में 60 का मान 1/2 है। बताओ 1/2 है ना 1/2 के बराबर होता है। ये बराबर मान तभी होगा
जब थीटा का योग 90 डिग्री होगा दोनों का, यानी 30 और 60 होता है 90। इस साइन का जोड़ा कॉस से, टैन का जोड़ा कॉट से और सेक का जोड़ा कौशिक से चलता है भाई। ए फटला हवा दिल कौन भेज रहा है जी? एगो बात बताओ, साइन तुम 45 डिग्री को देख लो कि जब भी होगा तो कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर होगा। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। बात करोगे 45 और 45 का तो 90 होता है, कहने की कोई बात है क्या? जब साइन और कॉस के थीटा का योग 90 हो रहा है तो समझना दोनों के मान बराबर है। ये सुनो सुनो सुनो, देखो देखो देखो, मैं कह दूं कि साइन 5 डिग्री कॉस कितने डिग्री के बराबर होगा? कहना 85 डिग्री के बराबर। सर, ये 5 और 85 90 होता है, यानी दोनों के योग 90 होगा तभी आपस में बराबर होगा। ये बात आ रहा है समझ में? ए रुको रुको रुको, तो साइन के साथ समझ गए, कहां इसे ले लो। अगर मैं कहूं साइन 0 डिग्री का मान कॉस में कितने डिग्री के मान के बराबर, तो कहना 90 के बराबर, क्योंकि 0 और 90 जोड़ने से 0 और 90 जोड़ने से 90 ही होता है। साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है और कॉस 90 डिग्री के मान भी 0 होता है। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ ना, बताओ ना। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगला तुम्हें जवाब देना है। मैं कहूं साइन 40 डिग्री का मान कॉस में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? बताओ, कॉस में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? साइन 40 है, कॉस x है, तो x के मान बताओ मुझे, क्या क्या होना चाहिए? आज हम आए हैं रे बाबू ओरिजिनल फॉर्म में, जान लो फिर से। हाँ, अब बताओ मुझे, जल्दी से बताओ x का मान क्या होगा? बताओ जल्दी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद कर लेना है ना, याद कर लेना है। चोरीदार साइन का, हे कलर तो चेंज कर लूं मैं, इतना सुंदर चीज लिख रहा हूं। सुनो, अगर मैं कहूं कि साइन के साथ कॉस, अगर साइन एक्स कॉस वाई बराबर होगा, साइन के साथ कॉस, साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट, ए बाबू टैन के साथ कौन? कॉट। अब देखो टैन एक्स कॉट वाई बराबर तब होगा, ये देखो देखो देखो, सेक, सेक बच गया, तो सेक एक्स और कोसेक, कोसेक मान लो वाई, ये बराबर तब होगा जब थीटा का योग सब का 90 डिग्री होगा। ये रूल सिर्फ साइन कॉस पर ही लागू नहीं, साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट, सेक के साथ कोसेक, और ये हो गया आपका x प्लस वाई हमेशा होगा 90 डिग्री। पक्का? तो अब एक बात बता दीजिए मुझे, एक बात बता दीजिए मुझे, ये बात का स्क्रीनशॉट आप लोग अपने फोन में ले लीजिए। इसी पर आधारित आज सवाल होगा, और सवाल सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं अभी करवाऊंगा, आप गर्दा उड़ा दोगे। एक बात बता दो मुझे, एक बात बता दो मुझे, कि अगर मैं कहूं कि टैन में 30 डिग्री के मान कॉट में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? बताओ एक्स का मान जल्दी। टैन में 30 डिग्री के मान कॉट में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? टैन में 30 डिग्री का मान कॉट में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? रे साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, ये आपस में बराबर तभी होते हैं जब थीटा का योग 90 होता है। तो 30 है, ये है, इसके तरफ से 60 आएगा तभी होगा 30 प्लस 60 90 डिग्री। पक्का? तो अगर कोई आपसे कहे, अगर कोई आपसे कहे रुक जाना, रुक जाना, आपसे कहे भैया जी टैन 89 डिग्री का मान कॉट में कितने डिग्री के मान के बराबर होगा? कॉट में कितने डिग्री? कहोगे 89 है, ये है, 1 डिग्री लीजिए ना सर। टैन 89 का मान
कॉट 1 डिग्री के बराबर होगा। बात आया समझ में? आया बात समझ में? तो अब सुनो, तो कहीं देखते होंगे आप फॉर्मूला tan 40 डिग्री इंटू आप देखते हैं tan 50 डिग्री, I1 हो जाता है, I1 हो जाता है। काहे? काहे कि मान लो ये tan 40 डिग्री है इंटू इंटू tan 50 को cot 40 नहीं बोल सकते हो क्या? cot 40 डिग्री नहीं बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो ना जी। 50 और 40 90, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा भी है ना फॉर्मूला बताए थे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। यहां जितना डिग्री वहां भी उतना ही डिग्री, तभी 1 होता है गुना में। एगो tan एगो कॉट, तो tan 40 है और कॉट 40 है, तो गुना होकर 1 होगा। अगर tan में 3 डिग्री है इंटू कॉट में भी 3 डिग्री है, तभी 1 कहोगे। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 बराबर, यही मतलब होता है मेरे भाई। नहीं है कि रटना है कि खाली tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। आप यह भी कह सकते हो कि tan x इंटू कॉट भी x होगा, तभी 1 होगा सर, कि 1 होगा। लेकिन यहां y रहता तब 1 नहीं कहा। आया बात समझ में? बात न कैसे समझ में आएगा? तो अब अगर समझ में आ गया है तो एगो बता दो, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। मैं अगर कहूं कि मेरे पास सेक 10 डिग्री है, तो अब मुझे बताओ कौसेक यहां y डिग्री है, तो y का मान क्या होगा? कहा कि सेक और कौसेक आपस में बराबर है, और यहां बोला सेक है 10 डिग्री, तो यहां y का मान कितना होगा? फटाक से बता दीजिए मुझे। साइन का जोड़ीदार यहां कोस चलता है, बराबर तभी होगा जब थीटा का योग 90 होगा, साइन कॉस के साथ, टैन कॉट के साथ, है ना। काहे कि हुआ क्या कि साइन जो है साइन कॉस के साथ बराबर होता है, सेक कौसेक के बराबर होता है। टैन कॉट को नहीं छोड़ता है। टैन और कॉट कहता है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। आपने देखा थोड़ा देर पहले यहां पर आप कह देंगे कि y जो है सर 80 डिग्री होगा, होगा कि नहीं? आपने एक बात गौर करा, मैंने जो चीजें आपको समझाई, मैंने आपको एक बात समझा दिया। क्या समझा दिया जानते हैं? मैंने आपको यह समझाया बाबू, मैंने आपको यह समझाया था कि यह तो बात सही था कि साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा, कौसेक थीटा 1 होता है, ये अपोजिट होता है एक दूसरे का। आपको मैंने कहा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। आपको मैंने यह भी समझाया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, आगे पीछे भी हो सकता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। यह फॉर्मूला मैंने बताया था। लेकिन जब बराबर होता है, कंफ्यूज मत होना, बराबर होता है तो साइन कौसेक के साथ नहीं रहता है, साइन एक्स और कॉस वाई आपस में बराबर होता है तब जब थीटा का योग 90 होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो साइन कौसेक को छोड़ दिया, साइन चल गया कौस के साथ। लेकिन टैन और कॉट कहता है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अरे तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। तो टैन कॉट ने वहां भी साथ नहीं छोड़ा, यहां भी नहीं, टैन कॉट आपस में बराबर होगा, थीटा का योग 90 डिग्री। आया बात समझ में? ए बाबू अब देखो, अगर तोड़ा मान याद हो गया, मैं कहूंगा साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 30 का मान कितना? 1/2। साइन 45 का मान कितना? 1/√2। कॉस 45 का मान कितना? तो इतना ही। कहेंगे साइन 60 डिग्री का मान तो √3/2। हम कह देंगे कौसेक 60 का मान तो एकरे उल्टा 2/√3। ये मान डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। मैंने इतना करवा दिया, एक बार तुम रिवीजन करोगे याद होगा। अब आते हैं हम सवाल पर। देखो अगर तुझे सवाल नहीं आया, एक एक सवाल समझ में, अभी जितना क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, देखो जो चीज मैंने पढ़ाया उसी पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी एग्जाम में। यहां पर देखो एसएससी और रेलवे के ही एग्जाम में आए हैं, वही सारे सवाल हैं। √3 tan 2 थीटा बराबर -3 बराबर 0 है।
कहा tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा कुछ भी हो सकता है। कुछ ना करना है, एगो -3 उधर जाएगा तब +3 होगा, इधर बेचारा √3 है और tan 2 थीटा, इस पूरे को थीटा बोलना, 2 थीटा को ही थीटा बोलना। अब -3 गया उधर हुआ 3। अब इतना बात तो पता है कि tan ई अगर 2 थीटा है तो ई 3 को आप √3 गुना √3 भी लिख सकते हो। अब बट्टा में ई वाला आ गया √3, √3 से √3 कट गया, tan 2 थीटा बराबर आया है आपको √3। tan में कै डिग्री के मान √3 होता है, अब मान याद नहीं रहेगा तब सवाल में फंस जाइएगा, इसीलिए मैं याद करवा रहा था। tan में 60 डिग्री का मान होता है, इसका मतलब इतना के बदले 60 डिग्री, यहां पर 2 थीटा के जगह 60 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा तो हुआ 30 डिग्री, थीटा हुआ 30 डिग्री। तो थीटा हुआ जब 30 डिग्री तो tan थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। सेक थीटा तो सेक 30 डिग्री का मान कितना, cos 30 डिग्री के मान का उल्टा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका उल्टा 2/√3 हो गया यहां। अब माइनस साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, सब थीटा के जगह 30 आया। अब ये देखो, ये 2/3 हुआ, -1/2 हुआ, LCM 6 हुआ, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यहाँ 3, 1/6, आपका आंसर 1/6, ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ कि नहीं बताओ। एकदम समझ में आया होगा, ना समझ में आया ऐसा हो नहीं सकता है। अब ऐसे सवाल सुनिए, ऐसे सवाल को आप सिंपल तरीके से बना सकते, सीधे सोचे, 3 उधर गया, √3 से काटे, √3 बार में 2 थीटा का मान √3, यानी इसके जगह tan में कै डिग्री का मान √3 होता है, 60 का मान, यानी इतना के बदले 60, 2 थीटा के जगह 60, 1 थीटा का मान हुआ 30, 1 थीटा का मान 30, इतने करना है, 1 थीटा का मान 30 मान रखोगे, tan 30 का मान कितना 1/√3 भैया, सेक 30 का मान कितना, तो cos 30 के मान का उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, और यहाँ साइन 30 का मान 1/2, आपने देखा ये आया 2/3 माइनस 1/2, यानी 1/6, आपका आंसर ऑप्शन ए है ना। आगे चले, आगे चलते हैं, देखो अगले सवाल की तरफ बढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि इतना 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 1 है, ये cot थीटा फिर cot थीटा बराबर 1 है, ऐसा तब होता है आप जानते हैं। सुनिए, थोड़ा देर पहले बताए थे कि tan अगर 50 डिग्री है और फिर तुमको लिख दिया जाए, tan A में, आपको tan A में लिख दिया जाए कितना 40 डिग्री, तो आप कह सकते हैं कि ये अगर tan 50 है सर, तो इसको रहने दीजिए इनटू, कि tan 40 को हम cot 50 कह सकते हैं। और बताइए tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, ये रूल tan और cot पर लागू होता है, तो कुछ नहीं करना, 50 और 40 90, अगर बराबर में 1 है तो समझो ई वाला थीटा का योग 90, ये tan और cot पर लागू होगा, cot पर भी क्यों लागू होगा, मान लो cot मैंने यहां पर लिख दिया आपको 70 डिग्री, ठीक है, आगे मैंने लिख दिया cot में लिख दिया 20 डिग्री, cot में कितना लिखा 20 डिग्री। आप कह सकते हो ना सर इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, tan A में इसको 20 डिग्री बोल सकते हैं, अरे इसको चेंज करो या उसको चेंज करो, दोनों में से कोई एक को, तो कहोगे सर ये तो cot 20 है, ये है तो ये तो 1 हो ही जाएगा सर, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा हुआ, यहाँ जितना डिग्री यहाँ भी उतना ही डिग्री, तो 1 हुआ, और बराबर 1 दिया है, इसका मतलब है कि 70 20 कितना हुआ 90। ऐसा होगा, सेम जाती है तब, चाहे दोनों जगह cot हो या दोनों जगह tan हो, तभी ना ऐसा होगा। तो यहाँ cot है, यहाँ भी cot है, यानी इसका और इसका योग 90 डिग्री होगा, यानी a प्लस बी और जोड़ना है a माइनस बी, इसका योग होगा 90 डिग्री। भैया b से b गया, 2a बराबर हुआ 90 डिग्री, 2a बराबर कितना हुआ 90 डिग्री, तो यहाँ रखोगे cot और 2a का मान 90, अब बट्टा में 3, ए भाई 3 से काटा 30 बार में, तो cot 30 का मान कितना होगा, cot 30 का मान होगा √3,
आपका आंसर हो गया। काहे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan के पत्नी है cot, ये उल्टा चलेगी, √3 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। हाँ, कैसे समझ में आएगा? हैं? ना समझ में आएगा? सुनो, तीसरा देखो सवाल। तुमने जो फॉर्मूला याद करा, देखो ये सारे परीक्षा में पूछे गए 2022-21 में, सारे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, घटना चक्र उठा लो। देखो cos x प्लस sin x बराबर √2 cos x है, तो कॉट का मान। अब इस बात को जानने के लिए आपको यह तो जानना जरूरी था कि tan थीटा जब होता है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan का मान अगर यह है तो cot का मान इसका उल्टा होगा। काहे कि tan और cot पति पत्नी है, उल्टा चलता है। तो cos थीटा ऊपर और sin थीटा नीचे, तभी होगा cot थीटा। आपको निकालना है cot, तो cot निकालना है तो cos में sin से भाग देने से होगा। cos में sin से भाग देंगे तभी ना cot होगा। तो cot होने के लिए cos में sin से भाग, sin से यहां भी भाग, sin से यहां भी भाग, तो पूरे में sin से भाग लग गया रे भाई, sin से भाग लग गया। तो sin से भाग लग गया तो cos बटा sin हो गया cot, x है तो x, यानी sin x से आपने भाग दिया। अब समझिए sin बट्टा sin तो +1 हो गया, अब बराबर ये आपका √2 cot हो गया, cot x हो गया। काहे कि cos बट्टा sin cot हो गया। अब एगो बात बताओ, उधर भेज देते हैं कि 1 रहेगा बराबर ये √2 cot x है, ये वाला उधर गया माइनस में cot x हुआ। अब ये 1 बराबर क्या हुआ बाबू सुनिए, cot आप कॉमन ले सकते हैं, cot को क्या ले सकते हैं कॉमन। तो अगर cot x कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें भाग लगा, cot x से भाग लगा, cot x कटा √2 बचा, इससे जब इसको भाग दीजिए तो -1 हुआ। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, कि √2 -1 बट्टा में आ गया, यानी 1 बट्टा 2 - 1 अब बराबर हो गया आपका cot x। अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया हुआ है, परमीयकरण होगा, आपने पढ़ा है घातांक करनी, अगर पढ़ा है तो कि नीचा से ऊपर जाए तब बीच का साइन चेंज, और नीचे में वर्गों का अंतर 1 आएगा, नहीं भी लिखेंगे काम चलेगा। √2 + 1 हुआ, ऑप्शन सी हुआ, परमीयकरण कर दिया, ऐसी होगा। नीचे से ऊपर जाए बीच का साइन चेंज, नीचे में वर्गों का अंतर, डी नहीं होगा, सी होगा, √2 + 1 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। सवाल कहता है sec थीटा प्लस tan थीटा 8 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। ये जो है ना, ये एगो फॉर्मूला है, वो आगे बताएंगे तब। ये फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आगे बताएंगे। ये sec थीटा प्लस tan थीटा आप लिख सकते हो कि नहीं, तो लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1। एगो का मान दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा का मान 8, 8 चल जाएगा बट्टा में, तो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान हो गया 1/8। 1/8 कौन होता है, 1/8 कौन होता है देख लीजिए, कौन ऑप्शन होगा देख लो। इसको हम आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना, आगे पढ़ाएंगे। भाग लगा दो, जो आ जाए यही तो आ जाएगा, यह तो है। 1/8 का मान होता है 0.125 है। आ जाओ, इसको नहीं देखना है, इस टाइप का फॉर्मूला आगे मैं बताऊंगा। अब एगो बात बताओ, सवाल देखो, कहता है यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, और साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो इतना का मान। अरे साइन कॉस बराबर तभी होगा जब ये दोनों थीटा का योग 90 डिग्री होगा। दोनों थीटा का योग होगा कितना, 90 डिग्री। तो एक थीटा का मान कितना हुआ, 45 डिग्री। एक थीटा का मान 45 डिग्री, 45 कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हुआ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 इसका स्क्वायर हुआ -1। ये आया 2, ये आया 1/2, ये आया -1। 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 आधा में जुड़ा तो 1.5 हुआ, 1.5 का मतलब ऑप्शन बी हुआ 3/2।
ऑप्शन बी आपका आंसर है जी। हाँ सर, थोड़ा जीके पर आइए। अरे हम मैथ के टीचर हैं। आए, क्या बात है, आ रहा है मजा। हम देखते हैं कि आज हमारे कितने विद्यार्थी को पसंद आया। आप अगर मुझे पसंद करते हैं तो सुनिए, अगला फिर मैं कल भी क्लास लेके आऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री आगे फिर बताऊंगा। सुनो सुनो सुनो, पूरा आपके जुबान पर आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री। ये tan थीटा 1 है। अगर सिर्फ कोण का मान याद रखे तो कितना सवाल बना सकते हो। ये देखो, tan थीटा 1 है। 1 कब होता है, tan में मान 1 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री होता है। जब थीटा 45 होता है यानी 45 डिग्री, तो 2 गुना के बीच गुना है साइन और कोस के बीच। 45 का मान 1/√2, कॉस के भी 45 का मान 1/√2 माइनस कॉसेक स्क्वायर। तो अब बताइए, साइन के मान के उल्टा, क्या कि पति पत्नी है, उल्टा चलता है। अब आइए, तो ये 2 और नीचा भी तो 2 ये आ गया। अब माइनस कितना हो गया, 2। 2 में से 2 एक बार में कटा, 1 में से 2 घटा, -1 आया। आपका आंसर ऑप्शन सी आया। ऐसे पूछे गए एग्जाम में। हाँ चलिए, कह रहा है कि सर जी इधर देखिए, इधर लड़की पटा रहा है। तो हम थोड़ा सुधारे थोड़े आए हैं, हमारा काम है मैथ पढ़ाना, हम थोड़ा सुधारे तो आए नहीं हैं। अगर मान लो सब सुधर जाए तो कंपटीशन कितना हार्ड हो जाएगा। मान लीजिए कि वो भी पढ़ रहा है, आप भी मेहनत कर ले जा रहे हैं, देखने वाला हर विद्यार्थी मेहनत कर ले जा रहा है, कंपटीशन कितना हार्ड होगा। सारा के सारा सवाल एग्जाम में सब बनाने लगे तो कैसे चुनाव होगा कि किसको लिया जाए। एग्जामिनर के दिमाग खराब हो जाएगा, कहां से मोदी जी देंगे सबको नौकरी। तो सब मेहनत करेगा तो फिर जूता चप्पल के सिए, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, लात जूता कौन खाएगा। सबको रिजल्ट नहीं आना चाहिए, समझे कि नहीं। सबको पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। आइए 9 नंबर देखिए, अगर सब पढ़ेगा तो फिर जो पढ़ रहा है उसके साथ दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अब देखो, √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। थीटा एक न्यून कोण है, थीटा एक न्यून कोण है, तो थीटा न्यून कोण है, इसका मतलब 0 से बड़ा और 90 से छोटा, न्यून कोण उसी को कहते हैं। तो कहता है तो इतना का मान क्या होगा, पहले इसको समझो। ये √3 sin थीटा है ना, sin थीटा बराबर में sin थीटा, कॉस को उधर भेज दे, तो कॉस को उधर भेज दिया तो कॉस थीटा प्लस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, 0 में जाके जुड़ गया। अब बताइए, ये √3 गुना साइन थीटा है, यानी आप कह सकते हो कि √3 और उधर कॉस थीटा है, अब बट्टा में सर भेज देंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। कॉस बट्टा साइन कॉट होता है, अभी ये बताए थे। कॉट थीटा में √3 तब होता है जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है, क्या है कि tan 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का मान सीधा √3। तो आपको कॉट थीटा का मान आ गया, यानी थीटा यहां 30 डिग्री होगा। आपका ये आंसर नहीं है, थीटा का मान 30 डिग्री, यानी यहां थीटा रखिए 30 डिग्री रखिएगा, 30 डिग्री। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान साइन 30, आप जानते हैं साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2। आप यहाँ √3/2 का क्यूब करेंगे, माइनस ये √3 है और साइन भी 30 का ही मान, चूंकि थीटा आया है 30 डिग्री, 30 रखिएगा तो 1/2 का भी क्यूब। अब बताइए ये क्या आ जाएगा, तो 1 3 बाहर आएगा, क्यूब होगा तो 1 3√3 हो गया, बट्टा 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस ये हो गया आपका सीधा √3 बट्टा 2 का क्यूब 8, 8 हो गया एलसीएम। 3 गो √3 में से 1 गो √3 गया, 1 √3 बचा, से काट सकते हैं 4 बार में, √3/4। आपका आंसर ऑप्शन डी, आपका आंसर ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल कीजिए, ठीक है कर देंगे, आ जाओ। इस सवाल को देखो, सवाल को देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। पहले चतुर्थांश में कोण
तो इतना का मान क्या होगा? पहले चतुर्थांश में है यानी कि न्यून कोण है, इसको आगे हम पढ़ाएंगे भी। साइन माइनस कॉस है, सोचिए साइन थीटा माइनस है कॉस थीटा, माइनस उधर भेज दिए प्लस में हो गया कॉस थीटा, कॉस को उधर भेज दिए प्लस में हो गया। साइन कॉस बराबर तब होता है जब दोनों थीटा का योग 90 डिग्री होता है। आपको बता रखे हैं 45 बार में खत्म। थीटा का मान कितना आया भैया? 45 डिग्री। 45 डिग्री साइन 45 का मान होता है 1/√2। इधर हल करता हूं, ये तो खत्म। ये सब बात मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है कि साइन कॉस बराबर होगा तब जब थीटा का योग होगा 90, तो एक थीटा का मान 45 हुआ। ये बात मने मने आना चाहिए। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका करेंगे क्यू प्लस 3 गुना कॉस कॉस थीटा, यानी थीटा की जगह 45 तो 1/√2 हुआ, इसका पावर 3 हुआ। अब आप जानते हैं ये 1/2√2 होगा। कहोगे कैसे? तो देखो 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2 होगा कि नहीं? तो ई दोनों में से 2 दूना 4, 4 का 2 निकल के आएगा, ऊपर में 1 और नीचा में ई दोनों में से 1 2 आया, एगो √2 रह गया, इसीलिए 1/2√2 होता है। क्यों हुआ? तो अब सुनिए, प्लस यहाँ 3/2√2 हो जाएगा। अब बताइए इतना इतना कैल्शियम तो इतना ही रह जाएगा 2√2, ऊपर 3 आए, कितना हुआ 4, 2 से 4 को काटा 2 बार में 2/√2 है। अगर 2/√2 है ऐसा नहीं है तो √2 से ऊपर भी गुना से नीचे भी गुना, यानी 2 से 2 खत्म। आंसर आया आपका √2, ऑप्शन सी है। आया बात समझ में? चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल समझिए भैया, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2, ऐसा तभी होगा। देखो कहे थे ना कि पति पत्नी के बात एक बार जरूर मिलता है, किसी किसी टाइम जरूर मिलता है। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा 2, साइन में कई डिग्री के मान 1 होता है बताओ? अरे 0 डिग्री के मान तो 0 होता है, 90 डिग्री के मान। कहोगे सर 90 डिग्री के मान होता है 1, तो इसके 90 डिग्री के मान 1 होता है, 1 के उल्टा फिर 1 होता है, यानी थीटा के जगह 90 डिग्री रखने से यहां भी 1 तो हो गया 2, यानी थीटा हुआ 90 डिग्री। थीटा के जगह क्या रखना है? 90 डिग्री रखना है, थीटा के जगह 90 डिग्री। तो साइन थीटा, तो साइन 90 डिग्री, थीटा के जगह 90, 90 का मान 1 और 1 का पावर 8 चढ़ेगा। कौशिक 90 का मान 1, 1 का पावर 8 चढ़ेगा, तो 1 + 1 यानी हुआ 2। आपका आंसर सीधा 2, ऑप्शन बी। ए बाबू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समझ में आया कि जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा उस पर ये सारे सवाल रेलवे के एग्जाम में आ चुके, एसएससी के एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो। थीटा का मान 30 डिग्री, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, यानी हो गया √3/4। आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। हो गया क्या? चलिए 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 आगे बढ़िए। सवाल देखिए, कॉस 2 थीटा बराबर 1/2 है, तो इतना का मान क्या होगा? अरे भैया कॉस थीटा पूरे समझो, 1/2 कब होता है? कॉस में कै डिग्री के मान 1/2 होता है? कहोगे सर 60 का, कहे कि साइन में 30 का मान 1/2 होता है, कॉस में 60 का। तो कॉस में 60 का यानी 2 थीटा के जगह 60, 1 थीटा का मान 30 हुआ, 1 थीटा का मान 30 डिग्री हुआ, क्योंकि 2 थीटा के जगह 60 डिग्री रखना पड़ेगा। 1 थीटा का मान 30 हुआ। अगर आप यहां 30 रख दिए तो बताइए 75 में से 30 गया 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। यह आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात करते हैं, समझ में ना आएगा? कैसे ना आएगा? आगे देखिए, तो आगे देखिए, कहता है tan 2 थीटा कॉट इतना है तो थीटा का मान। अरे साइन कॉस tan कॉट सेक कौशिक आपस में बराबर तभी होगा जब थीटा का योग 90 डिग्री होगा। थीटा का योग 90 डिग्री यानी ई थीटा कहलाएगा, ई भी पूरा थीटा कहलाएगा, इसका योग 90 डिग्री, यानी 2 थीटा में जोड़ना है, थीटा + 6 डिग्री,
इसका योग हुआ 90 डिग्री। मतलब इस थीटा और इस थीटा का योग 90 होगा, तभी tan cot आपस में बराबर होगा। तो 2 आ 1 3 थीटा। अब लो 6 जाके घट गया तो 84, और 3 से काट दिया तो 28 बार में, यानी कि थीटा का मान हुआ 28 डिग्री। 28 डिग्री रे बाबू, ऑप्शन डी हो गया। आया बात समझ में? वाह, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ना, थीटा बराबर 45, इसका मान क्या होगा? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2, यहाँ भी 1/√2 हुआ, -1/√2। बात करिए ऊपर, √2 हो गया, ऊपर में हो गया 1 का 1 2, n बट्टा। अब बताइए, इतना में से इतना गया तो 0 आया, तो समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट होता है। किसी संख्या के बट्टा में 0, उसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। किसी संख्या के बट्टा में 0, समथिंग बट्टा 0 इनफाइनाइट। सुनो, साइन 2a बराबर cos 75 है, ए एक न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। दोनों बड़का बात है। साइन cos बराबर दिया ना जी, तो ये थीटा का योग होगा 90 डिग्री, यानी 2a + 75 बराबर कहेंगे 90 डिग्री, कहेंगे ना। 75 जाके घट गया, 2a का मान हुआ 15 डिग्री, ए का मान आया 7.5 डिग्री, से काट दिए, 7.5 हुआ, ऑप्शन बी हुआ। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? सुनिए, देखिए, कहता है इतना बराबर इतना है। कहता क्या है कि साइन a + b बराबर √3/2, कॉस a - b बराबर √3/2। तो a और b का संभावित मान कितना होगा? ए भाई बा, ये √3/2 साइन में कै डिग्री का मान होता है? कहोगे 60 डिग्री का। यानी आप समझिए कि a + b के जगह 60 डिग्री होना चाहिए था इसमें, और cos a - b है √3/2। कॉस में कै डिग्री के मान √3/2 होता है? कहोगे कॉस में 30 डिग्री का मान, यानी इसके जगह 30 रहना चाहिए था, यानी a - b के जगह 30 रहना चाहिए था। आपसे पूछा है a b का मान। अच्छा, जोड़ दीजिए, b से b खत्म, तो 2a बराबर हो गया 60 और 30 90, 2 से काटा तो 45 बार में, यानी a का मान आ गया 45 डिग्री। अब a 45 है तब b कितना? दोनों मिलाकर 60 है, तब b होगा 15। a 45 b 15, a 45 b 15, ऑप्शन ए में आंसर है जी। इससे होता है। तो अगला देखो, आपसे कहा गया cos -780 डिग्री का मान क्या होगा? आपसे कहता है cos -780 डिग्री का मान क्या होगा? गौर करना, जब भी थीटा का मान 360 से ज्यादा आ जाए, जब भी थीटा का मान 360 से ज्यादा आ जाए, आपको 360 से भाग दे देना है। 780 है, 780 में भाग दे दो, अभी माइनस तुम 360 दूना कितना होगा? 720, तो 8 में से 2 गया 6, शेष आ गया ना 60। यानी आप लिख लो cos 60 डिग्री का, cos माइनस में 60 डिग्री का मान बताना है। cos 60 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का भी मान 1/2, 1/2 माइनस में -1/2, आप कहेंगे ऑप्शन डी। आप क्या कहेंगे? ऑप्शन डी कहेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, जरा देखो, इस सवाल को बना के मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा कि तुमने सीख लिया और तुम ऐसे सवाल को अब नहीं छोड़ोगे, ऐसे नहीं छोड़ोगे। साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0, यानी साइन स्क्वायर बीटा है और यहाँ पर साइन 30 का मान 1/2, उधर गया तो प्लस में 1/2, -1/2 उधर गया तो प्लस में 1/2, क्योंकि बराबर के 0 है, इसको उधर भेजे तो प्लस में हो गया। अब ये 1/2 साइन में आप जानते हो कितने डिग्री का मान पाएगा? अगर इसके जगह स्क्वायर है ना, 1/√2 का स्क्वायर होता तो 1/2 होता। इसका मतलब है कि 1/√2 होने के लिए बीटा का मान 45 डिग्री होना चाहिए, तब न स्क्वायर हो पर 1/2 आएगा। रे भाई 45 डिग्री, ऑप्शन ए आंसर होगा कि नहीं? आज मैंने सारे एक टाइप के वो सारे प्रश्न करा दिए। आगे ट्रिग्नोमेट्री हम फिर शुरू करेंगे और इस तरह के तमाम प्रश्नों को करते चलेंगे।
इसका एक अलग टाइप, इसका रूल मैं कल बताऊंगा। तो अगर आप तैयार हैं इसका पार्ट 2 करने के लिए, तो कल फिर से आप पुनः उपस्थित रहेंगे। यहां से हमारा इसका पार्ट 2 होगा। आप क्या चाहते हैं, पार्ट 2 करवाना है या पार्ट 2 नहीं करवाना है? बताइए। पार्ट 2 करना है यस बोलिए, पार्ट 2 नहीं करना है तो नो बोलिए, मैं दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा। अगर पार्ट 2 करना चाहते हैं तो ऐसे ही मैं पहले बेसिक समझाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो एस लिखिए। और बिल्कुल, और सुबह में बिहार एसएससी वालों के लिए सुबह 8 बजे से लाइव है, डीएलएड वालों के लिए शाम में 6:30 बजे से लाइव क्लास चलती है। तो कल इसका दूसरा पार्ट करना है। सब लोग को समझ में आया अच्छे से? तो कम से कम एक दिल तो भेजो, क्लास मैंने कंप्लीट करा, एक दिल भेजो एस के साथ, ताकि मुझे ये पता लगे कि आपको सच में समझ में आया। जैसे ही क्लास छोड़ा 200 भाग गया, कहे कि फिर उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है हमसे। इतना मतलबी दुनिया में तुम जीते हो, कैसे जीते हो बताओ तो, बताओ। पक्का कल इसका पार्ट 2 आगे कराएं? बढ़िया समझ में आया? तो चलिए कल फिर दिन में 12 बजे, है ना, दिन में 12 बजे, 12 बजे कल फिर मैं का आगे करवाऊंगा। और जो भी लड़के फाउंडेशन बैच में आना चाहते तो आज नए बैच शाम में शुरू हो रहा है 6 बजे से। आज शाम में 6 बजे से, पटना में रहने वाले बच्चे जान लीजिए, शाम में 6 बजे मैथ का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। मैथ का आज भर ही इसमें एडमिशन होगा। इस बैच में जिस किसी को आना होगा आज आ सकता है। शाम के 6 बजे फाउंडेशन बैच ये स्टार्ट हो रहा है। अब हम मिलते हैं कल, और कल फिर 12 बजे दोबारा आप लोग तैयार जरूर रहिएगा। हम मिलेंगे और आपसे बात करेंगे, फिर पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट को, मजा आ जाएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।